चलिए हम लोग जैसा कि सीख रहे थे लूसेंट में, है ना, सभी चीज़ों के बारे में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग का महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे कई सारे एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और इसको याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इससे आता है ना। तो हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से, लेकिन अब देखिए इसमें क्या है कि कितने बच्चों को इसको याद करने में दिक्कत होता है, भारी लगता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉजिक से, ट्रिक से, किसी भी प्रकार से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं होता है कि आप किस प्रकार से याद किए हैं, आपको सिर्फ वहां पर क्या करना है, ऑप्शन पर टिक लगाना है, और आप किस प्रकार से याद किए हैं नहीं किए हैं इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से लॉजिक से याद करवाते हैं। सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा, लॉजिक पर ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा उस बात को ले जाते हुए, बोलते हुए क्या करेंगे, उस आंसर को पकड़ लेंगे हम लोग, है ना। देखते हैं किस प्रकार से है। यहां पर पहले दिया गया है जनवरी। हम लोग सभी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी हैं सभी के बारे में इसी प्रकार से लॉजिक से, ट्रिक से याद करेंगे। देखिएगा आप लोग, यहां पर आपका कहा है, आप लोग लूसेंट में भी है ना, इस चैप्टर को देखिएगा। लुइस ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, हास्य दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ठहाका दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, थल सेना दिवस, भारतीय पर्यटन दिवस, गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, और आपका यहाँ है देखिए तो सर्वोदय दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, शहीद दिवस। ये हमारा टोटल 13 है क्वेश्चन, और हम लोग कैसे लॉजिक से याद करते हैं इस प्रकार से आप लोग को देखना है। आप लोग हमारी बातों पर ध्यान, है ना, हम आपसे बात करते करते किस तरह से हम लेकर चले जाएंगे आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। आप लोग मेरा बात पर, हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लॉजिक है बाबू, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर भुला जाओगे। ध्यान देना। सबसे पहले जब भी यहां बात आता है जनवरी का, तो जनवरी से एक लॉजिक आप याद रखिएगा। जनवरी मतलब जान रहे हैं, इतना याद रखिएगा। जनवरी का मतलब आप इतना याद रखिएगा कि जान रहे हैं, क्योंकि हमें तो याद करना है तो किसी भी प्रकार से याद करना है। जनवरी का मतलब जब भी जनवरी का बात आएगा ना, तो आप समझिएगा कि जान रहे हैं। ठीक है, देखिए अब चलते हैं। यहां पर कहा गया है कि लुइस ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल दिवस। अब देखिए लुइस का मतलब समझिए कि लुभाना, किसी चीज को लुभाना, है ना। हम लॉजिक से याद करवा रहे हैं, हर एक प्रकार का वर्ड आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लुइस का मतलब होता है बाबू लुभाना, है ना। अब देखिए क्या है कि अगर बीच में आप किसी चीज को रख दीजिए, क्या होता है कि बच्चा जितने भी होते हैं, अगर कोई वैसे चीज मार्केट से खरीद कर लाए और वो बच्चा पहले कभी देखा नहीं है, और बच्चा ऐसा होता है कि सभी चीज को तुरंत वो क्या कहता है कि हमको मिलना चाहिए। तो लुभा रहने का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को, अच्छी चीज को लाए हैं और कोई व्यक्ति इसको नहीं देखा पहले, है ना, और जब इसको आप लाए हैं खरीद कर मार्केट से, तो क्या होगा, अब बच्चे को बैठाइए तो वहां पर एक बच्चे नहीं 4 बच्चे थे। अब क्या लुभाना का मतलब होता है, उसको लगता है कि वो चीज हमारा हो जाए, वो बच्चा सोचता है कि हमारा हो जाए, है ना, इस प्रकार से। तो क्या है कि जब भी लुभाएगा तो क्या एक तरफ से लुभाएगा, बच्चे अगर बीच में रखा हुआ, नहीं सर, एक तरफ से नहीं लुभाएगा, ये बच्चे दूसरे तरफ से, तीसरे तरफ से और चौथे तरफ से, चारों तरफ से बच्चे लुभाएंगे इस चीज को लेने के लिए। आप समझिएगा, लॉजिक से याद करवा। अब यहां हम क्या बोल दिए कि चारों तरफ से बच्चे लुभाएंगे, चारों तरफ से बच्चे लुभाएंगे का मतलब होता है 4। कितने बोल दिए हम, 4। और हम जान रहे हैं कि बच्चे लुभा रहे हैं, तो जान मतलब जनवरी, जान मतलब जनवरी। ये आप याद करिएगा, है ना। लॉजिक से हम बता रहे हैं, आप लॉजिक को समझिएगा, है ना। अपने जीवन से कोई बच्चे नहीं जोड़ेंगे कि हमारे बारे में इस तरीका का बात हो रहा है, नहीं, ये हम समझाने के लिए इस तरह का वर्ड हम ले रहे हैं। अब देखिएगा आप लोग, यहां पर कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग लॉजिक से याद करते हैं। कोई टीचर आते, मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कोई बच्चा बैठा हुआ था क्लास में, तो टीचर पूछे उससे, क्या आप प्रवासी भारतीय हैं, क्या आप प्रवासी भारतीय। मेरा देखिएगा लॉजिक हम क्या बोल रहे हैं ना, अब मेरा वर्ड को समझिएगा।
क्या आप प्रवासी भारतीय हैं? तो वो बच्चा बोला नो सर। क्या बोला? नो सर। नो का मतलब हो जाता है ये वाला नो, नो सर, नो। अब जब नो यहां पर 9 कह दिया है तो नो, और हम जान रहे हैं कि प्रवासी भारतीय नहीं है, यहां पर नो अजान मतलब जान जनवरी। आशा करते हैं यहां तक याद हो गया होगा। अब चलते हैं हास्य दिवस। देखिए हास्य दिवस क्या है। आप अब जब भी कभी हंसने का बात आता है ना, तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति था, 5 व्यक्ति एक तरफ थे, 5 व्यक्ति एक तरफ थे। वो बोला कि हम पांचों जो है किसी चीज को लेकर के पांचों का पांचों व्यक्ति हंसने लगा। जब 5 व्यक्ति हंसने लगा ना, तो जो इस तरफ का व्यक्ति था, 2 तरफ के व्यक्ति थे, है ना, इधर भी 5 व्यक्ति थे और इधर भी 5 व्यक्ति बैठे हुए थे। ध्यान दीजिएगा। तो जब ये व्यक्ति हंसने लगा ना किसी चीज को देख करके, तो ये जो साइड वाला जो अपोजिट व्यक्ति था वो भी बोला हम भी हंसेंगे। जब ये व्यक्ति हंसने लगा किसी चीज को देख करके, तो ये जो अपोजिट वाला था ये भी व्यक्ति हंसने लगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इधर कितने व्यक्ति हंसे थे? 1 2 3 4 5। तो इधर भी हंसने लगे थे 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति, मतलब सब मिलाकर 5 5 10 व्यक्ति हंसने लगे थे। अब हंसने लगे थे तो हम जान रहे थे कि ये पांचों व्यक्ति किसी चीज को लेकर के हंस रहा है। जब ये व्यक्ति बच्चे हंस रहा है तो ये भी हंस रहा है, इसका मतलब 10 व्यक्ति टोटल हंस रहे थे। और हम जान रहे हैं कि मतलब क्या हो जाता है? जनवरी। आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा लॉजिक से। बातों पर हम जो बोलते हैं वर्ड उस पर ध्यान दीजिएगा, जो शब्द हम बोल रहे हैं हमारा मुंह से जो शब्द निकल रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, यहां पर कह रहा है विश्व हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस क्या है सर? ध्यान दीजिएगा। अब जब यहां पर विश्व हिंदी, जितने व्यक्ति हंस रहे थे ना वही व्यक्ति हिंदी दिवस भी मना रहे थे, इसलिए क्या जनवरी। जितने व्यक्ति हंस रहे थे वो व्यक्ति क्या कर रहे थे? हिंदी दिवस भी मना रहे थे, हिंदी बोल बोल कर हंस रहे थे। हिंदी, तो जितने व्यक्ति हंस रहे थे वो हिंदी जानते थे। याद कर लीजिएगा, लॉजिक से याद हो गया। अब आए यहाँ पर ठहाका दिवस। अब ठहाका दिवस का बात आया तो क्या हुआ ना कि 5 व्यक्ति एक तरफ, 5 व्यक्ति एक तरफ हंस रहे थे, ये 5 व्यक्ति। लेकिन बीच में एक कोई वैसा व्यक्ति होता है ना कि आप लोग के बीच में कोई बात चलते रहता होगा और बीच में कोई एक व्यक्ति आ गया और पूरा ठहाका मार के पूरा हंस रहा है, पूरा ठहाका मार के हंस रहा है। तो वही व्यक्ति, 10 व्यक्ति पहले से तो थे ही, लेकिन एक व्यक्ति और आ गए और ठहाका पूरा मारने लगे, दोनों का बात सुन करके, अपोजिट साइड का भी बात सुन करके और ये साइड का भी बात सुन करके क्या किए? पूरा ठहाका मार मार के हंसने लगे। अब याद करिएगा, टोटल व्यक्ति 10 थे और एक व्यक्ति और जुड़ गए, मतलब 11 व्यक्ति हो गए। और हम जान रहे थे 11 व्यक्ति, हम क्या बोले? जान रहे थे कि 11 व्यक्ति हंस रहा। जान रहे का मतलब क्या होता है बच्चे? जनवरी। अब यहां पर कहा गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप लोग युवा की कैटेगरी में आते हैं तो कहता है, समाज में भी कहा गया है कि 12 वर्ष के जब हो जाइएगा तो आप लोग युवा कहलाइएगा, या किसी भी काम को करने के लिए मैच्योरिटी हो जाएगा। आप लोग को कुछ ना कुछ तो जरूर होगा मैच्योरिटी, उतना तो नहीं आएगा जो बच्चे इंटर दे दिए हैं, है ना। तो यहां पर कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस वो इतना जानिए कि जो युवा व्यक्ति होते हैं ना वो 24 घंटा तो नहीं, लेकिन ये कहिए कि 12 घंटा जरूर खटते हैं। 24 घंटा तो नहीं लेकिन 12 घंटा जरूर खटते हैं। मेरा बात को समझिएगा, 24 घंटा नहीं लेकिन 12 घंटा जरूर वो काम करते हैं, कार्य करते हैं। कौन करते हैं? युवा व्यक्ति। और युवा व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं? 12। और क्या हो रहा है? हम जान रहे हैं कि युवा व्यक्ति जो है 12 घंटा काम करता है। जान रहे का मतलब होता है बाबू जनवरी। आशा करते हैं याद हो गया होगा। अब चलते हैं थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, देखिए जब भी आप सेना में जाइएगा, जब भी आप सेना में जाते हैं, थल सेना, देखिए 3 प्रकार का सेना होता है ना। 3 प्रकार के सेना होते हैं, जल, थल और वायु होते हैं। कितने होते हैं? वायु होते हैं। आप इस प्रकार से लॉजिक से याद करिएगा, जब भी अगर यहां पर कहेगा थल सेना दिवस तो आप याद करिएगा कि थल सेना दिवस मतलब 3 प्रकार के होते हैं। सेना 3 पर, जल, थल और वायु 3 प्रकार के होते हैं।
लेकिन तीनों जो होते हैं ना 5-5 दिन काम करते हैं, अपने काम को लेकर के 5-5 दिन काम ये करते हैं। अब तीनों को जब हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, सब मिलाकर कितने हो जाएंगे 15 दिन। आप इस प्रकार से याद करिएगा कि सेना में है ना 3 तरह के सेने है ना सेना होते हैं, और सेना में सब जो जितने भी सेना है सब अपने अपने कामों में 5-5 दिन क्या करते हैं काम करते हैं, और तीनों काम को हम क्या कर दिए जोड़ दिए, मतलब 15 जनवरी हम याद करवा रहे हैं ना, लॉजिक है ये, हम याद करवा रहे हैं। आप लोग इसको गलती में मत लीजिएगा, हम याद करवाने के लिए इस तरीका का बात बोल रहे हैं। 15 तो 15, और हम जान रहे हैं कि थल सेना में जाने के लिए 15 ये भी कह सकते हैं थल सेना में जाने के लिए 15 साल की आयु होता है। उसके बाद हम लोग पूरा प्रैक्टिस करने लगते हैं कि हमको सेना में जाना है ना, तो 15 और हम जान रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू जनवरी। याद हो गया होगा। अब चलते हैं भारतीय पर्यटन दिवस और गणतंत्र दिवस, आप लोग इसको जरूर सीखिएगा। अब देखिए, अब यहां पर गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस आपको पता ही है कि हम लोग कब मनाते हैं 26 जनवरी को। सभी बच्चे को पता है कि गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं। तो आप देखिएगा, अच्छा एक चीज, अब जब 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं तो जो भी अगर मनाने के लिए लाल किला पर जाते हैं, लाल किला पर अभी देखिए यहां पर हम याद करवाएं, मानिए कि अगर हमें झंडा फहराना है और लाल किला पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो गणतंत्र दिवस में जब लाल किला पर जाएंगे झंडा फहराने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट गाड़ी लिए और निकल गए लेकर के, नहीं। उनको क्या होता है कि जब भी कहीं जाते तो उसका पहले निरीक्षण होता है, उनके जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं चेक करते हैं क्या यहाँ पर जितने भी वातावरण है सभी कुछ सही, कहीं बम उम तो नहीं लगा दिया है, इस प्रकार से चेक किया जाता है। तो जब भी झंडा फहराने के लिए जाते हैं तो क्या उसी दिन चेक होता है? नहीं सर, आप ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। झंडा जिस दिन फहराने जाते हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो वो क्या करते हैं, उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जिस दिन झंडा फहराते हैं उसी दिन तो चेक नहीं करेंगे, उसके एक दिन पहले वो जाकर के चेक करते हैं क्या यहाँ पर सही सभी कुछ सही तो है ना, बम तो नहीं लगा दिया है, आतंकवादी कहीं बम तो नहीं लगा, इसलिए एक दिन पहले वो क्या करते हैं चेक करते हैं। तो आपको पता है कि 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी है ना मनाया जाता है, लेकिन जब 26 जनवरी पर आते हैं वो लोग ध्वजारोहण करने के लिए, तो एक दिन पहले उस जगह को क्या किया जाता है, पुष्टि किया जाता है कहीं यहाँ बम उम तो नहीं लगा। एक दिन पहले, बात समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एक दिन पहले, इसका मतलब 26 को अगर झंडा फहराया जाता तो एक दिन पहले चेक किया जाता है, पूरा वहां का जितने भी लोकेशन है ना चेक किया जाता है बॉडीगार्ड के द्वारा। तो 26 को मनाया जाता है, और पर्यटन मतलब घूम, अब ऐसा तो नहीं है कि सैनिक वहां रहेंगे तो एक जगह चेक कर लिया चुपचाप खड़ी रहेंगे, नहीं, वो चारों तरफ इस तरीका के घूमते रहेंगे लेकर के बंदूक कि कहीं कुछ लगा तो नहीं दिया है चेक करने वाला, है ना, इस प्रकार से। इसका मतलब 26 को मनाया जाता है, एक दिन पहले निरीक्षण किया जाता है, इसका मतलब 25 हम जान रहे हैं मतलब जनवरी। यहां तक सभी बच्चे को याद हो गया, हम एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे। अब आ गया गणतंत्र दिवस, ये तो सभी बच्चे को पता है कि 26 जनवरी। अब आप लोग बताइएगा कि गणतंत्र दिवस में कौन झंडे फहराते हैं और स्वतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस में कौन झंडे फहराते हैं, ये आप लोग को कमेंट करना है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस देखिए क्या है, अब याद करिएगा हम कैसे लॉजिक से तोड़ रहे हैं कि सीमा नाम की लड़की थी, आप ध्यान दीजिएगा कि सीमा नाम की कोई लड़की थी, और वो जहां पर लाल किला पर जा रही थी, जहां झंडा फहर रहा था वहां पर घूरने के लिए, तो हमेशा जाती थी, है ना, जिस दिन कुछ नहीं रहता था, कोई फेस्टिवल नहीं रहता था, तो उस दिन उनको क्या लगता था, पैसा लगता था, है ना, उसको टिकट कटवाना पड़ता था। लेकिन ध्यान देना कि जब अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यहाँ पर आ गया है, जब पैसा लगता था उनको, लेकिन क्या हुआ कि जब 26 जनवरी था, खुशी का दिन था, उस दिन पूरा का पूरा जितने भी इंडिया गेट हैं टोटल को सजा दिया गया, और उस दिन किसी भी प्रकार का टिकट पैसा नहीं का, हम लॉजिक से याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो सीमा शुल्क, सीमा नाम की लड़की थी, जिस दिन 26 जनवरी मनाया जा रहा था उस दिन सब कुछ फ्री था, और शुल्क मतलब मानिए कि पैसा, रुपया पैसा, उसको सीमा को शुल्क नहीं लग रहा था। किस दिन?
26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को सब कुछ फ्री था। अब याद करिएगा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और सीमा नाम की लड़की थी, उसको शुल्क नहीं लग रहा था। कब नहीं लग रहा था? जिस दिन 26 जनवरी था, क्योंकि सब कुछ फ्री था। तो हम जान रहे हैं क्या, 26, और जान रहे हैं का मतलब हो जाएगा जनवरी। यहां तक सभी बच्चे को याद हो गया होगा। अब देखिएगा यहां तक, अब ये टोटल, अब मेरे पास मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 3 क्वेश्चन भी हम लोग लॉजिक से तोड़ेंगे, किस प्रकार से याद होता है। देखिएगा, कहता सर्वोदय दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, शहीद दिवस। अब ध्यान दीजिएगा, सर्वोदय दिवस, सर्वोदय का मतलब होता है सूर्य का उदय, है ना, डेली। तो कोई बच्चा किसी से बोला, कोई बच्चे से उनके गार्जियन बोले कि तुमको 30 के 30 दिन उठना है, जागना है और पढ़ना है। तो बच्चा ठीक है, बोल दिया कि ठीक है, हम 30 के 30 दिन पढ़ेंगे। लेकिन कब पढ़ेंगे? तो बोला महीना के 30 के 30 दिन तुमको पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है? सूर्योदय, जब सूर्योदय होने वाला रहता है उसी टाइम तुमको जग करके 4 बजे सुबह में पढ़ना है। अब याद करेगा, हम क्या बोले? महीना के 30 के 30 दिन तुमको जब सूर्य उदय हो उसी समय तुमको पढ़ना है, 30 के 30 दिन। अब यहाँ 30 के 30 दिन, अब 30 मतलब 30, अब हम जान रहे हैं मतलब जनवरी। महीना के 30 दिन तुमको जगना है, और जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य का समय होता है उगने का, उस समय, क्योंकि उस समय याद ज्यादा होता है, और उस समय का याद बहुत ज्यादा दिन तक याद भी हम लोगों को रहता है। तो जनवरी मतलब जान रहे। अब कुष्ठ निवारण दिवस, अब ध्यान दीजिएगा, कुष्ठ निवारण, अब वो बोला कि 30 के 30 दिन अगर हम जगेंगे तो कष्ट तो होगा। तो बोला बिल्कुल हाँ होगा, अगर तुम किसी काम को कड़ा करने जा रहे हो तो कष्ट तो होगा। 30 के 30 दिन अगर तुम काम करोगे, कुष्ठ निवारण दिवस। तो अगर देखो यहां कहा गया कि अगर सर्वोदय में 30 दिन अगर तुम जगते हो, तुम्हारा जितना भी कष्ट है, कुष्ठ निवारण, निवारण का मतलब सब कुछ, है ना, उजागर होना। अब देखो अगर तुमको कष्ट है तो निवारण हो जाएगा। जैसे होता है ना कि किसी भगवान को अगर हमें किसी प्रकार का दिक्कत है ना, कहता है ना कि मंगल बुध को, बुधवान को, शनिचर को इस मतलब ये चढ़ाइए तो आपका सफल होगा सब कुछ, है ना, प्रसाद चढ़ाइए। तो इसी प्रकार के आपका जो कष्ट है वो निवारण हो जाएगा, है ना, सॉल्व हो जाएगा। तो कब हो जाएगा? जब आप 30 के 30 दिन जगिएगा तब आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। कष्ट मतलब, है ना, रहेगा नहीं, सॉल्व हो जाएगा। तो 30 दिन तो जगना कितने दिन, कष्ट कब जब आपका खत्म होगा? जब 30 दिन आप जगेंगे। और 30 हम जान रहे हैं मतलब जनवरी, जान रहे का मतलब क्या हो जाएगा? जनवरी। अब आ गया बच्चे हमारे शहीद दिवस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जिस प्रकार से हम इतने सारे क्वेश्चन को लॉजिक से याद करवाए हैं, हम इस क्वेश्चन को भी लॉजिक से याद करवाएंगे, और एक बार हम रिपीट फिर से करेंगे और आप लोगों से भी पूछेंगे, है ना। अब शहीद दिवस का बात आ गया बच्चे। अब शहीद दिवस, तो देखिए शहीद दिवस, ध्यान दीजिएगा, हम लॉजिक से याद करवा रहे थे कि 30 के कहीं जा रहे थे 30 सेना, और आतंकवादी क्या हुआ कि बम मार दिया गाड़ी पर। 30 सेना एक गाड़ी पर कहीं जा रहे थे, तो आतंकवादी ने क्या किया? उस गाड़ी पर बम मार दिया। तो जब बम मार दिया तो 30 के 30 सेना क्या हो गए? शहीद हो गए। याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि एक गाड़ी पर 30 लोग बैठे हुए थे और वो कहीं जा रहे थे, तो किसी आतंकवादी ने क्या किया? उस पर बम मार दिया। जब बम मार दिया तो क्या हुआ? 30 के 30 सेना क्या हो गए? शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। कितने सेना शहीद हो गए? 30 सेना शहीद हो गए। और हम जान रहे हैं कितने सेना, कौन बता? जान रहे हैं, जान रहे हैं का मतलब जनवरी। याद रखिएगा, जान रहे हैं का मतलब हो गया जनवरी। चलिए हमारा जनवरी का जो चैप्टर है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं उतने सभी क्वेश्चंस को हम बता दिए हैं। ठीक है, अब यहां पर फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। लुईस ब्रेल दिवस, तो कोई चीज लाया मार्केट से और बच्चा लुभा रहा था। लुभाना क्या, एक तरफ से लुभा रहा था नहीं, चारों तरफ से बच्चा लुभा रहा था। और 4 मतलब 4, आज हम जान रहे हैं मतलब जनवरी। ठीक है, अब प्रवासी भारतीय दिवस, किसी बच्चे से पूछे सर कि क्या आप प्रवासी भारतीय दिवस है? बच्चे बोले कि नो सर, नो सर, डिजिट वाला नो सर।
अल्फाबेट वाला नहीं, 9 सर का मतलब 9, हम जान रहे हैं मतलब जनवरी। याद रखिएगा। हास्य दिवस, 5 लोग वो साइड थे, 5 लोग ये साइड थे, और 5 ये जब साइड के लोग हंसने लगे, उस साइड के जो भी 5 लोग थे वो भी हंसने लगे। तो हंसने लगे तो 5 लोग ये 5 लोग ये दोनों मिलाकर कितने लोग, 10 लोग हो गए, और हंसने लगे 10, हम जान रहे हैं मतलब जनवरी। अब विश्व हिंदी दिवस, ये भी जितने लोग यहाँ पर हंस रहे थे उतने लोग हिंदी दिवस हिंदी जानते थे। अब आ गया ठहाका। जब 10 के 10 लोग हंसने लगे तो बीच में एक व्यक्ति आया, पूरा ठहाका मार के हंसने लगा, मतलब 11 व्यक्ति, और हम जान रहे हैं मतलब जनवरी। याद रखिएगा। अब आ गया राष्ट्रीय युवा दिवस। हम बोले युवा दिवस, मैच्योरिटी जो बच्चे को आने लगता है तो 12 साल की उम्र में आने लगता है, किसी काम को करने में वो सक्षम हो जाता है, 12 साल में कुछ समझ उस बच्चे को आ जाता है। तो युवा 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 कितने, 12 साल में वो क्या हो जाता है, युवा। हम याद करवा रहे हैं लॉजिक से, 12 साल में बच्चे क्या हो जाता है, युवा। जनवरी मतलब जान रहे हैं। थल सेना दिवस। थल हम बोले अभी कि जल थल वायु 3 तरीके के सेना होते हैं, 3 तरीके के सेना होते हैं, सभी का काम तीनों सेना का 5-5 दिन का काम होता है, तीनों का आप जोड़ दीजिए आपस में, 15 सेना, 15 जनवरी। भारतीय पर्यटन दिवस और गणतंत्र दिवस। हम बोले थे कि पर्यटन करना का मतलब होता है कोई अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री झंडा है ना फहरा रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, तो उसके पहले वहां का जो वातावरण है, वहां का जो जहां पर स्टेज उनका है, वहां पर सभी जगह क्या होता है, निरीक्षण किया जाता है, कहीं बम उम तो नहीं लगा दिए। कब होता है, 26 जनवरी मनाने के एक दिन पहले, मतलब 25 जनवरी। जनवरी मतलब हम जान रहे हैं ये चीज। गणतंत्र दिवस सभी बच्चे को पता है 26 जनवरी। राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, सीमा को पैसा कब नहीं लगा, जिस दिन गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी के दिन सब कुछ फ्री था, उसी दिन सीमा को शुल्क नहीं लगा। कब, 26 और 26 मतलब जान रहे मतलब जनवरी। अब आ गया आपका सर्वोदय दिवस। सर्वोदय, किसी बच्चे से बोला गया कि आप महीना के 30 के 30 दिन पढ़िए, लेकिन बच्चा पूछा कब पढ़ना है, बोला जब सूर्योदय होने वाला रहता है, सूर्य का उदय होने वाला रहता है, उसी समय आप पढ़िए। तो 30 दिन कब, सूर्योदय, 30 दिन मतलब 30 जनवरी हम जान रहे हैं। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, कुष्ठ निवारण दिवस। वो बोला कि अगर आप 30 के 30 दिन उठ करके सुबह में पढ़ते हैं, भोर में पढ़ते हैं, तो आपका जो कष्ट है सब निवारण हो जाएगा। कितने दिन आप पढ़ते हैं, 30 दिन। 30 मतलब हम जान रहे हैं मतलब जनवरी। लॉजिक से याद करवा रहे हैं बच्चे, है ना। और यहाँ पर आ गया है शहीद दिवस। शहीद दिवस हम बोले कि एक गाड़ी पर 30 सेना सवार होके कहीं जा रहे थे और आतंकवादी ने उन पर क्या कर दिया, बम मार दिया, तो 30 के 30 सेना क्या हो गए, शहीद हो गए। 30 के 30 सेना शहीद हो गए। तो यहां हम जान रहे थे कि 30 के 30 सेना शहीद हो गए, मतलब 30 जनवरी। अब ये बताइएगा सभी लोग कैसा ये लगा वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि किस प्रकार से और हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।